आज तहसील बारा में सैकड़ों की जनसंख्या में सोनबे ग्राम सभा की जनता प्रधान पति राधा कृष्ण पांडे के खिलाफ एसडीएम बारा को दिया ज्ञापन और कहा कि प्रधान पति अपनी मनमानी ढंग से ग्राम सभा सोनबे में पंचायत भवन बनवाने का कार्य करने में लगे हैं, जो कि गांव के लोगों का कहना है कि गांव से 1 किलोमीटर दूरी पर प्रधान जी पंचायत भवन का निर्माण करवाने में लगे हुए हैं। गाँव के लोगों का कहना है कि सर प्रधान जी अपनी मनमानी कर रहे हैं और ना तो वहाँ जाने के लिए रास्ता है। वहां गांव वालों ने इस बात को लेकर प्रधान जी से कहा तो प्रधान जी ने उल्टा गांव वाले के ऊपर ही भड़क गए और कहने लगे कि हम अपनी मनमानी ढंग से जहां चाहेंगे वहां बनवाएंगे, आप लोगों को जो करना है कर सकते हैं। गांव की जनता का कहना है कि पंचायत भवन हमारे गांव में ही बने, इसलिए हम लोगों ने उपजिलाधिकारी बारा को ज्ञापन दिया है। हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि हम लोगों के साथ न्याय होगा। सर जैसे आज आप लोगों ने उप जिला अधिकारी बारा के पास ज्ञापन दिए हैं, तो किस संबंध में? ये पंचायत भवन बनने के संबंध में ये गलत बन रहा है, गलत जगह बन रहा है, जंगल में बन रहा है, बिना रास्ता के बन रहा है, इसलिए वहाँ न बनना चाहिए, अन्यत्र कहीं बने। प्रधान के गुंडागर्दी से बन रहा है, जहाँ पूरा गांव या गांव के चुने हुए सदस्य कहें वहाँ बने। तो आप लोगों ने जब एसडीएम साहब के पास एप्लीकेशन दिया तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा वहीं बनेगा, किसी के कहने से नहीं बनेगा, हम जहाँ चाहेंगे वहीं बनेगा। सर आपका शुभ नाम? सुशील कुमार द्विवेदी उर्फ अशोक दुबे। गाँव कौन सा है? सोनवाई। अभी आप लोगों ने उप जिला अधिकारी बारा के पास एक ज्ञापन दिए हैं, इसके संबंध में आप क्या कहें? ये प्रधान एकदम एक तरफा कर रहा है, बिल्कुल गांव सभा के सदस्य चुने हुए सदस्य के विरोध में ऐसा काम कर रहा है। किस चीज के लिए आपने एप्लीकेशन दिया है? इसका न्याय है। किस लिए की दिए? दादाजी अभी आप लोगों ने उप जिला अधिकारी बारा के पास एक ज्ञापन दिया है, इसके संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? क्या कहा था? सर जैसे आज आप लोगों ने एसडीएम बारा के पास से ज्ञापन दिए हैं, इसके संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? हम ये बोलना चाहते हैं कि प्रधान जो है हमारे गांव के, वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। और पहली बात तो ये कि अगर जनता घर में जाती मिलने उनसे, क्योंकि महिला प्रधान है हमारे गांव की, वो तो मिल नहीं सकती। जो उनके प्रधान पति हैं वो मिलने से इनकार कर देते हैं और घर से बाहर आते नहीं। जब उनको जबरियन बोला जाता है कि आप आइए, आपको जनता ने चुना है, तो आते हैं, तो उसके बाद आके यहाँ पे बोल के चले जाते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होगा और हम अपनी मनमानी से बनवाएंगे। वहाँ पे पंचायत भवन जो बन रही है वो सरासर एकदम बेतुकी जगह बन रही है, जहाँ किसी भी जनता का कोई लाभ नहीं है। वो पहाड़ के एकदम किनारे बन रही है, वहाँ पे इतने ज़्यादा जानवर हैं जो एकदम बेबुनियाद है वहाँ बनना। हम चाहते हैं, हम यहाँ आए एसडीएम जी के पास कि वहाँ पे ग्राम पंचायत भवन ना बने और उचित जगह पे और जनता के सलाह से बने, जहाँ जनता निर्णय ले कि हाँ यहाँ उचित बनना चाहिए वहाँ बने। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम रोज मिश्रा है। सर जैसे आज आप लोगों ने एसडीएम बारा के पास एक ज्ञापन दिया है, इसके संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? इसके संबंध में ये कहना चाहते हैं कि पंचायत भवन गांव सोनबे में मंजूर हुआ है, जनता के विरोध में पहाड़ के आड़ में बनाया जा रहा है, जिससे गांव वासियों को कोई लाभ नहीं होगा। खुली बैठक नहीं की गई, इसका कोई प्रस्ताव नहीं पास हुआ। तो प्रधान से आप लोगों ने कहा तो क्या बोले प्रधान? प्रधान अपने मन का मनमानी कर रहे हैं, किसी से को न सलाह ले रहे हैं न किसी से बात बैठते हैं। तो जो जाते हैं उनको भगा देते हैं अपने दरवाजे से। तो क्या आप लोगों ने अवगत कराया उनको? अवगत नहीं कराया, उनके दरवाजे में घेराव किया हम लोगों ने, तब भी आप लोगों की बात नहीं मान? हाँ, भीतर से नहीं निकले वो। आप लोग वो अपने मनमानी से वहाँ पे? हाँ, मनमानी से कर रहे हैं, प्रधान पति कर रहे हैं, प्रधान जी महिला हैं, वो निकलती नहीं है भीतर से। तो सर आपका शुभ नाम? रविशंकर द्विवेदी। सर आप उप जिला अधिकारी बारा के पास ज्ञापन दिए हैं, तो उसके संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? यही कहना चाहूँगा कि जो प्रधान मनमानी ढंग से बनवा रहे हैं वो ग्राम वासियों के हित में नहीं है, गांव से बहुत दूर है। लिखित प्रार्थना पत्र दिए हैं ना आप? लिखित प्रार्थना पत्र एसडीएम बारा को दिया गया है।
हाँ, जहाँ पर ग्राम वासियों का हित हो, जहाँ पर ग्राम वासियों के लिए सुविधा हो, वहाँ पर बनवाया जाए। अपने मनमानी बनवा रहे हैं। अपने मनमानी बनवा रहे हैं जो कि सब ग्रामवासी विरोध कर रहे हैं। जनता के पास बैठक भी नहीं करते हो, अलग हाँ, कुछ नहीं करते हैं, जनता कोई बात नहीं सुनते हैं, मनमानी करते हैं।